नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल फाइनेंस कोच आशुतोष। आज के इस वीडियो में हम एक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के बहुत ही अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हेल्थ एडवांटेज के बारे में जानेंगे। आज इसका रिव्यू करेंगे, इस प्लान को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि यह प्लान क्यों इतना स्पेशल है। यदि आप एक अच्छे फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की तलाश में है या फिर एक मैटरनिटी प्लान की तलाश में है, तो यह प्लान आपके लिए एक आइडियल इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंडिया की लीडिंग जनरल इंश्योरेंस कंपनी में से एक है, जिनका क्लेम सेटलमेंट बहुत ही अच्छा है, आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत ही अच्छी है। इस प्लान के यदि हम की फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें वर्ल्ड वाइड कवर, टेली कंसल्टेशन, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, डे केयर, डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस, सरफेस एम्बुलेंस सर्विसेज, होम केयर ट्रीटमेंट, क्लेम प्रोटेक्टर, सम इंश्योर्ड प्रोटेक्टर, न्यूमोकोकल वैक्सीन डिस्काउंट। इसके अलावा बहुत सारी अदर वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं, जैसे कि वीडियो टेली कंसल्टेशन, टेलीमेडिसिन, फार्मेसी एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज, ऑनलाइन चैट विद डॉक्टर, डॉक्टर ऑन कॉल एंड हेल्थ असिस्टेंट सर्विसेज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस प्लान में मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स है इंडिविजुअल के लिए। डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए एंट्री एज 91 डेज है, जो कि अप टू 25 ईयर्स की एज तक फैमिली फ्लोटर प्लान में रह सकते हैं। उसके बाद उन्हें इंडिविजुअल पॉलिसी में शिफ्ट होना होगा। मैक्सिमम एंट्री एज इस प्लान की 65 ईयर्स है। एग्जिट एज की बात करें तो कोई भी एग्जिट एज नहीं है, इसमें आपको लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल का ऑप्शन मिलता है। डिपेंडेंट चाइल्ड को इस प्लान में फैमिली फ्लोटर से इंडिविजुअल प्लान में शिफ्ट होना रहता है 25 की एज के बाद। एज ऑफ प्रपोजर की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर्स है। पॉलिसी टर्म इस प्लान में 1, 2 एंड 3 ईयर्स अवेलेबल है। इस प्लान में हमें इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्लोटर दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसमें 2 एडल्ट्स एंड 3 चिल्ड्रन अवेलेबल हो सकते हैं, जिनमें ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, फादर इन लॉ, फादर, मदर, स्पाउस, सन, डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ एटसेट्रा रिलेशनशिप्स कवर होंगी। इस प्लान के बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें सम इंश्योर्ड के लिए हमें 5 लाख से 3 करोड़ तक के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें इन पेशेंट केयर, बैरिएट्रिक सर्जरी एंड आयुष ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इन पेशेंट ट्रीटमेंट की बात करें तो दोस्तों अप टू सम इंश्योर्ड इन पेशेंट ट्रीटमेंट कवर है। हॉस्पिटल एकोमोडेशन या फिर रूम की बात करें तो एनी कैटेगरी रूम अवेलेबल है, जो कि अप टू सम इंश्योर्ड कवर होंगे। आयुष ट्रीटमेंट की बात करें तो आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी ऐसे अल्टरनेट ट्रीटमेंट भी अप टू सम इंश्योर्ड इस प्लान में कवर है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो कि हमारे हॉस्पिटलाइज्ड होने से पहले होते हैं, उसी बीमारी से रिलेटेड जिस डिसीज के कारण हम हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं। इस प्लान में प्री हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 60 डेज के चार्जेस कवर हैं। वैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी कुछ हमारी मेडिसिन और एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि अप टू 180 डेज कवर होंगे इस प्लान में। डे केयर प्रोसीजर्स ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण कुछ घंटों के प्रोसीजर में ही हो जाते हैं। इनमें पूरे 24 घंटे या उससे ज़्यादा के हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे डे केयर प्रोसीजर्स कवर हैं इस पॉलिसी में। इस प्लान का एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि इसमें ऑर्गन डोनर कवर अप टू सम इंश्योर्ड कवर है। दोस्तों, ट्रांसप्लांट के केस में बहुत ही ज़्यादा मेडिकल एक्सपेंसेस हो जाते हैं ऑर्गन डोनर्स पे। इस प्लान में ऑर्गन डोनर कवर अप टू सम इंश्योर्ड कवर है। अदर बेनिफिट्स की बात करें तो सरफेस एम्बुलेंस, दोस्तों इस प्लान में हमें 1% ऑफ सम इंश्योर्ड मैक्सिमम अप टू 10,000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे रोड एम्बुलेंस के लिए। इसके अलावा हमें एनिमल वाइट वैक्सीनेशन के लिए भी 10,000 रुपीज़ के चार्जेस अवेलेबल होते हैं। रीस्टोर बेनिफिट की बात करें तो रीस्टोर, रीइंस्टेटमेंट, रीफिल, रिचार्ज, इन्हें हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, जिसमें हमारा बेसिक सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाने के बाद भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हमारी पॉलिसी को वापस से रिचार्ज कर देती है फर्दर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए उसी पॉलिसी ईयर में। तो दोस्तों इस प्लान में 100% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड के बराबर रीस्टोर के बेनिफिट अवेलेबल रहेंगे, जो कि हमारे सम इंश्योर्ड के पार्शियल यूटिलाइजेशन के बाद से एक्टिव हो जाएगा। मतलब रीस्टोर यूज करने के लिए हमें पूरे सम इंश्योर्ड को कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, पहले क्लेम के बाद से ही हमें रीस्टोर का बेनिफिट अवेलेबल रहेगा। इस प्लान में हमें कोई नो क्लेम बोनस नहीं मिलता है, बल्कि उसकी जगह हमें गारंटीड क्यूमुलेटिव बोनस मिलता है, जो कि 20% ऑफ सम इंश्योर्ड रहेगा, मैक्सिमम अप टू 100%।
इसके अलावा इस प्लान में हमें फ्री हेल्थ चेकअप के ऑप्शन मिलते हैं फर्स्ट ईयर से, जिसमें 0.5% ऑफ सम इश्यूड मैक्सिमम अप टू 10,000 रुपीज़ तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे, जो कि कैशलेस बेसिस पर रहेंगे। इसके अलावा डोमिसरी हॉस्पिटलाइजेशन अप टू सम इश्यूड अवेलेबल है। डोमिसरी हॉस्पिटलाइजेशन ऐसे हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं जो कि हम घर पे करवाते हैं। मान लीजिए किसी पेशेंट की कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि उसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया जा सकता हो, या फिर आसपास किसी हॉस्पिटल में बेड ना हो, और ऐसे केस में यदि हम घर में हॉस्पिटलाइजेशन कराते हैं तो डोमिसरी हॉस्पिटलाइजेशन की कैटेगरी में आएगा। बैरिएट्रिक सर्जरी की बात करें तो दोस्तों इस प्लान में 50% ऑफ सम इश्यूर्ड मैक्सिमम अप टू 10 लाख रुपीस तक बैरिएट्रिक सर्जरी कवर होंगी। बैरिएट्रिक सर्जरी ऐसी सर्जरी है जो कि हम ओबेसिटी या फिर मोटापे से रिलेटेड बीमारियों के लिए करवाते हैं। इसके अलावा इस प्लान में हमें कोवैलेंस बेनिफिट मिलता है जो कि 20,000 रुपीज़ है। यदि हमारा हॉस्पिटलाइजेशन 10 डेज से ज़्यादा का होता है तो ऐसे में वन टाइम 20,000 रुपीज़ चार्जेस पेएबल होते हैं। इसके अलावा इस प्लान में हमें डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस का कवर मिलता है अप टू सम इंश्योर्ड, जो कि हमारे बेसिक सम इंश्योर्ड से ओवर एंड अबव होगा। मतलब हमारे सम इंश्योर्ड के अलावा हमें अलग से डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस का कवर मिलता है। इसके अलावा 25 लाख से ऊपर की पॉलिसी में हमें वर्ल्ड वाइड कवर का भी ऑप्शन मिलता है। दोस्तों इस प्लान में हमें एम्बुलेंस असिस्टेंस का भी बेनिफिट मिलता है। यदि हम कभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, हमें किसी हॉस्पिटल से शिफ्ट करना है या फिर किसी हॉस्पिटल में एडमिट होना है और हमें यदि एम्बुलेंस ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो हम इस बेनिफिट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टेली कंसल्टेशन एंड होम केयर ट्रीटमेंट के चार्जेस अवेलेबल हैं। होम केयर ट्रीटमेंट के लिए 5% ऑफ सम इश्यूर्ड मैक्सिमम अप टू 25,000 तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। दोस्तों होम केयर ट्रीटमेंट मतलब कि यदि हमें डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि हम वो ट्रीटमेंट घर पे ले सकते हैं तो ऐसे ट्रीटमेंट होम केयर ट्रीटमेंट में आते हैं। कई बार कुछ प्रकार की थेरेपीज़ होती हैं या फिर डायलिसिस या फिर कीमोथेरेपी, इस टाइप के जो ट्रीटमेंट हुए हैं जो हम घर पे भी ले सकते हैं, तो ऐसे ट्रीटमेंट होम केयर ट्रीटमेंट की कैटेगरी में आते हैं। इस प्लान के ऑप्शनल बेनिफिट की बात करें तो इस प्लान की जो सबसे बड़ी यूएसपी है या फिर जो कहें इस प्लान का सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है मैटरनिटी कवर। मैटरनिटी बेनिफिट जो कि मैक्सिमम अप टू 3 डिलीवरीज तक के लिए अवेलेबल रहेगा। दोस्तों इसके लिए सिर्फ 3 महीने का वेटिंग पीरियड है। ज़्यादातर जो मैटरनिटी प्लान होते हैं उनमें 2 साल 3 साल यहाँ तक कि 4 सालों तक का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल होता है, लेकिन इस प्लान में सिर्फ 9 मंथ के वेटिंग पीरियड के बाद से ही आप अपने डिलीवरी के एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 3 ईयर का अपफ्रंट प्रीमियम पे करना होता है। मैटरनिटी कवर के लिए 10% ऑफ बेसिक सम इश्योर्ड मैक्सिमम अप टू 10 लाख रुपीज़ तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। न्यूबॉर्न बेबी कवर के लिए आपको ट्वाइस द बेनिफिट ऑफ मैटरनिटी सम इश्योर्ड। यदि मान लीजिए आपकी 10 लाख की पॉलिसी है तो आपको मैटरनिटी के लिए 1 लाख रुपए अवेलेबल रहेंगे, और वहीं न्यूबॉर्न बेबी कवर के लिए आपको 2 लाख रुपए तक अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा फर्स्ट ईयर वैक्सीनेशन की बात करें तो 1% ऑफ बेसिक सम इश्योर्ड मैक्सिमम अप टू 10,000 रुपीज़ तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए फर्स्ट ईयर वैक्सीनेशन के लिए। दोस्तों जो न्यूबॉर्न बेबी कवर एंड वैक्सीनेशन कवर है यह मैटरनिटी बेनिफिट का ही एक पार्ट है। अदर ऑप्शनल बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें हमें एक क्रिटिकल इलनेस का ऑप्शनल राइडर मिलता है, जिसमें हमें लमसम बेनिफिट इक्वल टू बेसिक सम इश्योर्ड मैक्सिमम अप टू 50 लाख रुपीज़ तक के चार्जेस पेएबल होते हैं यदि कोई लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस हमें डिटेक्ट होती है। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंट कवर अवेलेबल है, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी एंड परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी कवर होगी। एक्सीडेंटल डेथ होने में अप टू बेसिक सम इश्योर्ड तक के चार्जेस पेएबल रहेंगे। परमानेंट एंड पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए डिसेबिलिटी की सीवरिटी के हिसाब से चार्जेस पेएबल होंगे, जो कि मैक्सिमम अप टू 50 लाख रुपीज़ होंगे। इसके अलावा हमें सम इश्योर्ड प्रोटेक्टर का राइडर मिलता है, जिसमें हमारा जो बेसिक सम इश्योर्ड है अकॉर्डिंग टू CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब हमारे देश की जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट होते रहता है, थोड़ा थोड़ा हर साल बढ़ते रहता है जैसे हमारी इन्फ्लेशन बढ़ते जाती है। इसके अलावा हमें एक और राइडर मिलता है क्लेम प्रोटेक्टर का। दोस्तों बहुत सारे कंज्यूमेबल या फिर नॉन मेडिकल आइटम्स होते हैं जिनके चार्जेस हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं करते। यदि इस राइडर को हम ले लेते हैं तो हमारे सारे चार्जेस कवर होते हैं जो कि कंज्यूमेबल्स की लिस्ट में आते हैं, जैसे कि PPE किट्स, ग्लव्स, सीरिंज, कॉटन एक्सेट्रा। दोस्तों इस प्लान के वेटिंग पीरियड्स की बात करें तो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ के लिए 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा।
स्पेसिफिक कंडीशंस जिन्हें हम स्लो ग्रोइंग डिसीज भी कहते हैं, उनके लिए 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। जैसे कि कैटरेक्ट, हर्निया, नी रिप्लेसमेंट, इस टाइप के जो ट्रीटमेंट या फिर डिसीज़ होती हैं उनके लिए 2 सालों का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल होता है, क्योंकि इन बीमारियों में इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। बैरिएट्रिक ट्रीटमेंट के लिए 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज़ का रहेगा। क्रिटिकल इलनेस के लिए वेटिंग पीरियड के लिए हमें 60 डेज एंड 90 डेज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्रिटिकल इलनेस के लिए सर्वाइवल पीरियड 0 डेज है। दोस्तों, बहुत सारी पॉलिसीज़ में जो क्रिटिकल इलनेस के राइडर होते हैं उनमें एक सर्वाइवल पीरियड होता है, मतलब कि यदि कोई क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट हो रही है तो आपको उतने उसका जो सर्वाइवल पीरियड है तब तक सर्वाइव करना ज़रूरी है। यदि उस सर्वाइवल पीरियड से पहले पेशेंट की डेथ हो जाती तो उसके बेनिफिट नहीं मिलते हैं। इस प्लान में 0 डेज का सर्वाइवल पीरियड है, मतलब यह एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। दोस्तों, इस प्लान में हमें जोन वाइज प्रीमियम देखने को मिलता है, जो कि 3 जोन में डिवाइडेड है। जोन 1 जिसमें दिल्ली, NCR, उसके अलावा फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी, दादरी, महेंद्रगढ़, जिंद, करनाल, मीरठ, गाजियाबाद, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर, अलवर, भरतपुर और उसके अलावा जो भी NCT दिल्ली है, मुंबई, ठाणे डिस्ट्रिक्ट, नवी मुंबई, गुजरात, कोलकाता, ये सभी जोन 1 में आएंगे। जोन 2 में हैदराबाद, सिकंदराबाद, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दमन, दीव, दादर, नगर हवेली, गोवा, महाराष्ट्र, एक्सक्लूडिंग मुंबई एंड ठाणे नवी मुंबई, ये सभी जोन 2 में आएंगे। और इसके अलावा रेस्ट ऑफ इंडिया जोन 3 में आएगा। दोस्तों, जोन 1 का प्रीमियम जोन 2 से एंड जोन 2 का प्रीमियम जोन 3 से हायर होगा। यदि हम जोन 3 का प्रीमियम पे करते हैं और जोन 2 या फिर जोन 1 में इलाज कराने जाते हैं तो हमें को पेमेंट देना होता है। इसी तरह यदि हमने जोन 2 का प्रीमियम दिया और जोन 1 में इलाज कराने जाते हैं तो भी हमें कुछ को पेमेंट देना होता है। यदि हमने जोन 1 का प्रीमियम पे किया है तो फिर हम ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी इलाज करा सकते हैं विदाउट एनी को पेमेंट। इस बात का आप बिल्कुल भी ध्यान रखें। इसके अलावा हमें 15 डेज का फ्री लुक पीरियड मिलता है। यदि आपने पॉलिसी ली है और आपको पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे नहीं लगते हैं तो आप 15 दिन के अंदर अपनी पॉलिसी को कैंसिल करा के पूरा पैसा रिफंड करवा सकते हैं। इसके अलावा हमें लाइफ टाइम रिन्यूअल का ऑप्शन है इस पॉलिसी में हमें 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर के ऑप्शन अवेलेबल हैं। कोई भी सीजिंग एज नहीं है इस पॉलिसी में, लाइफ टाइम रिन्यूअल का ऑप्शन है। यदि हम इस पॉलिसी में एनुअल प्रीमियम पे करते हैं तो 30 डेज एंड मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली प्रीमियम पे करते हैं तो 15 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है। मतलब यदि हम अपना प्रीमियम पे करना भूल जाते हैं या नहीं कर पाते हैं टाइम से तो हमें 15 दिन और 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है। डिस्काउंट्स की बात करें तो दोस्तों, इसमें हमें एक मल्टी ईयर डिस्काउंट मिलता है। यदि हम 2 साल की पॉलिसी एक साथ लेते हैं तो 7.5% एंड 3 ईयर की पॉलिसी एक साथ लेने पर 10% का डिस्काउंट हमें मिलता है। इसके अलावा 100 रुपीज़ का सॉफ्ट कॉपी डिस्काउंट मिलता है यदि हम हार्ड कॉपी ना लेकर सॉफ्ट कॉपी में अपनी पॉलिसी लेते हैं तो। दोस्तों, यदि आप अपनी फैमिली के एक अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस की तलाश में हैं तो यह एक बहुत ही अच्छा इंश्योरेंस है जिसमें आपको मैटरनिटी का एडिशनल बेनिफिट भी मिलता है। यदि आप मैटरनिटी का कवर लेना चाहते हैं तो आपको 3 ईयर का अपफ्रंट प्रीमियम पे करना होगा। साथ ही उसमें सिर्फ 9 महीने का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। दोस्तों, इस प्लान से रिलेटेड यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप इस पॉलिसी को हमारे साथ भी परचेज कर सकते हैं, जहां हम आपकी फाइनेंशियल एंड मेडिकल कंडीशन के हिसाब से सही प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। साथ ही क्लेम के समय हमारी एक डेडिकेटेड टीम आपको पूरा गाइड करती है, आपको हेल्प करती है आपका क्लेम लेने में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।